हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट तो हम देखते आ रहे हैं, आपको दिखाते भी आ रहे हैं लगातार। हम आपको यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट देते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट आपके लिए तो वैल्यूबल है, लेकिन आपके लिए वैल्यूबल आपका स्टडी मटेरियल भी है। और मैं बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ का अपडेट आपके लिए देता हूं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट देने से पहले मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूं। और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपका एडमिशन हो चुका है, आपका सारा काम हो चुका है, तो अब आपका स्टडी का टाइम आता है। तो स्टडी के प्रोसेस पर भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टडी के इस पार्ट में आपको सिलेबस का इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए अब ट्राई कर रहा हूँ कि लगभग जो भी सारे कोर्सेस हैं, अंडर ग्रेजुएट की हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की हो, हर कोर्सेज का सिलेबस आपके पास अवेलेबल हो, ताकि कम से कम आपको एटलीस्ट अगर आप कॉलेज अटेंड भी नहीं कर पाते हैं या फिर अगर आपके क्लासेस वगैरह छूटते हैं तो कम से कम आप पिकअप करके उसे कैच ओवर कर सकते हैं, उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिलेबस के सीरीज में सबसे पहले हम लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि करंट में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में बहुत सारा एडमिशन का प्रोसेस लगभग अपने आखिरी कगार पे है और लगभग कई जगह खत्म भी हो चुका है। लेकिन कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे भी अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन का प्रोसेस चल भी रहा है। और जो भी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ वो कॉमन सिलेबस है, लगभग हर जगह यही सिलेबस को फॉलो किया जाता है। और आगे आने वाले टाइम में हर कॉलेज का अलग अलग सिलेबस भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये कॉमन सिलेबस है। इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटीज़ में लगभग इसी को फॉलो किया जाता है। और ये जो सिलेबस है, ये जो सिलेबस मैं भी बताने वाला हूँ, ये यूजीसी के द्वारा प्रपोज्ड सिलेबस है, यानी अंडर ग्रेजुएट, यानी जो होता है अंडर ग्रेजुएट, यानी जो यूजीसी है वो ग्रांट कमीशन से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो जो सारे सिलेबस को प्रपोज किया गया है यूजीसी के द्वारा, वो सिलेबस जो कॉमन सिलेबस है वो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और कोशिश रहेगा कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हर प्रकार के स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके और कोई भी ऐसा स्टूडेंट से छूटे नहीं इस स्टडी के प्रोसेस में। और इस पर लगातार आपके लिए स्टैंड अप भी हो रहे हैं। जो सारे कुछ टॉपिक होंगे, जो जैसे कुछ हमारे ऑनर से या फिर जो जिस पेपर में मेरा इंटरेस्ट है, वो सारा पेपर के वर्क को मैं कंक्लूड करके फिर आपके लिए वीडियोस के द्वारा आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स ऑनर्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में इसके सब्सिडरी पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपका फिजिक्स सब्सिडरी पेपर में तो क्या सारे आपको कोर्सेज को कंप्लीट करने होते हैं, क्या सारे टॉपिक को आपको कवर करना होता है। और यूजी अंडर ग्रेजुएट में है तो फिर आपको अंडर ग्रेजुएट में अगर आप ऑनर्स से हैं, यानी फिजिक्स आपका ऑनर्स है, तो फिर आपको क्या सारे सिलेबस है। तो सिलेबस के बारे में इस वीडियो में शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूँ लगभग हर यूनिवर्सिटीज़ के इसमें कवरेज है, चाहे पीयू का सिलेबस हो, पीपीयू का हो, या फिर बिहार का एमयू हो, या फिर आपका इधर का एलएनएमयू हो, जो भी यूनिवर्सिटी से, चाहे भागलपुर यूनिवर्सिटी, लगभग हर यूनिवर्सिटी में इसी तरीके से सिलेबस के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू हो, या फिर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ इस इंडिया में चल रही है, वो सारा यूजीसी के अंडर में चलती है। तो यूजीसी जो बेस्ट सिलेबस प्रपोज्ड की है फिजिक्स ऑनर्स के लिए, या फिर फिजिक्स अगर पेपर आपका सब्सिडरी में है, तो क्या सारा वो सिलेबस है, चलिए सिलेबस को आपके सामने एक्सप्लोर करते हैं और क्या सारे टॉपिक्स हैं वो सारा आइडिया आपके साथ एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए चलते हैं सिलेबस वाले पीडीएफ पे। सो गाइस, सिलेबस की शुरुआत करते हैं। और सिलेबस की शुरुआत में हम लोग बीएससी ऑनर्स के बारे में ध्यान दे रहे हैं। और अभी का जो सिलेबस का वीडियो है वो पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी पार्ट 1 में एडमिशन है और उनका अगर ऑनर्स फिजिक्स से हो तो उनके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद जिनका ऑनर्स सब्सिडरी होगा उनके लिए भी डिस्कस करेंगे। तो पहले चलिए ऑनर्स के बारे में आइडिया आपको देते हैं कि ऑनर्स में किस तरीके से पेपरिंग आपका कंप्लीट होता है, क्या सारे, अगर आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट है तो फिजिक्स ऑनर्स अगर आपका है तो फिर फिजिक्स ऑनर्स में कितने पेपर पढ़ने होते हैं, कौन कौन से किस पार्ट में पढ़ने होते हैं, वो सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपका सिलेबस के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए और आगे को एक्सप्लोर करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा पेपरिंग का शेड्यूल होता है। जो आपका बीएससी फिजिक्स ऑनर्स है वो टोटल आप जानते हैं कि जो बैचलर होता है साइंस में, यानी फिजिक्स के ऑनर्स के बारे में, यानी फिजिक्स पेपर के बारे में जो स्पेसिफाइड डिस्कस है, तो बीएससी कंप्लीट होता है 3 पार्ट में। एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2 होता है, एक पार्ट 3 होता है। पार्ट 1 में आपको क्या करना होता है कि थ्योरी के 2 पेपर पढ़ने होते हैं, पार्ट 2 में भी थ्योरी के 2 पेपर, और पार्ट 3 में थ्योरी के आपके टोटल 3 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। साथ में आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो पेपरिंग का नाम है वो पेपर का पूरा नाम दिया गया है। इसमें अगर आपको एक्सप्लोर करें तो यहाँ प्रॉपर याद रखिएगा कि पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। एग्जाम के बारे में बात करें तो टोटल 75 मार्क्स का होता है एग्जाम, और 75 का 2 पेपर हो गया तो 2 एग्जाम हो गया, जिसमें पास आउट होने के लिए दोनों को मिला करके यानी 150 में से आपको 67 मार्क्स आपको सिक्योर करने होते हैं। इसके बाद एग्जामिनेशन का टाइम 3 आवर का होता है। वहीं अगर बात करें प्रैक्टिकल का, तो पार्ट 1 में आपको एक प्रैक्टिकल का पेपर देना होता है जो कि 50 नंबर का होता है, और जिसमें आपको 23 नंबर सिक्योर करना होता है। 23 नंबर आपको लाना होता है, 23 नंबर लाना होता है, जिसके लिए टाइम आपको 4 आवर का अलॉट होता है। सेम तरीके से पार्ट 2 में आपको दो पेपर पढ़ना होता है, पेपर 3, पेपर 4। पार्ट 3 में आपको पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 है, पेपर 8 भी, ये भी एग्जाम के टाइप में होता है, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो सारा शेड्यूल है इस पर प्रॉपर्ली आप ध्यान रखिएगा। टाइमिंग के बारे में 3-3 घंटे का भी एग्जाम होता है और 4-4 घंटे का आपका प्रैक्टिकल होता है। और जो पेपर है, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल आपको 8 पेपर पढ़ना है। इस पूरे ऑनर्स वाले टाइमिंग में आपको 8 पेपर पढ़ना है। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 1 के बारे में, क्योंकि पार्ट 1 से सिलेबस की शुरुआत हुई है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 हर ऑनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पीजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है उसे समझिए। तो पार्ट 1 में आपको 2 पेपर पढ़ना है, पेपर 1 और पेपर 2, और प्लस एक प्रैक्टिकल पढ़ना है। तो पेपर 1 में क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, और प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना है, चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में आप समझाते हैं। अब जो पेपर के बारे में बात है, तो पेपर में यानी पार्ट 1 में, और यहाँ जो अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो सेक्शन हमारा था अभी आपका ऑनर्स वाले सेक्शन में। सब्सिडी वाले में बात करें तो सब्सिडी सिंपल सी बात है। सब्सिडी आपको 2 पार्ट में पढ़ना होता है, एक पार्ट 1 में और एक पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में आपको थ्योरी के एक पेपर पढ़ना होता है और थ्योरी के एक पेपर आपका पार्ट 2 में, और सेम तरीके से प्रैक्टिकल का एक पेपर और प्रैक्टिकल का एक पेपर, यानी एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, ये आपको पार्ट 1 में फॉलो करना है और पार्ट 2 में फॉलो करना है। इसके भी सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। और सेम तरीके से प्रोसेस है। 75 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, 75 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है, जिसमें आपको 23 नंबर एग्रीगेट करना होता है, और प्रैक्टिकल में आपको 25 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 10 नंबर एग्रीगेट करना होता है। सेम तरीके से पार्ट 2 के लिए काम करता है। यहाँ एग्जामिनेशन का पूरा डिटेल है, किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब जो आपका ऑनर्स है, ऑनर्स में आपको जो आपने अभी ऑनर्स में जाना है कि ऑनर्स में भी आपको 2 पेपर पढ़ना है, पेपर 1, पेपर 2 प्लस एक प्रैक्टिकल। और अगर सब्सिडी के बारे में बात करें तो सब्सिडी अगर आपका पार्ट 1 में है तो आपको एक पेपर पढ़ना होता है, एक थ्योरी पेपर और एक प्रैक्टिकल पेपर। तो पहले इसके सिलेबस को जान लेते हैं, इसके बाद इसके सिलेबस को जान लेते हैं।
सो सिलेबस का पार्ट ओपन हो चुका है और सिलेबस के पार्ट में पहले हम लोग जो ऑनर्स है जो पार्ट 1 का जो पेपर है और पार्ट 1 के जो पेपर में जो भी हम लोग ने अभी जाना है आइडिया कि 2 पेपर पढ़ना होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 को टोटल 2 ग्रुप में, पेपर 1 और पेपर 2 को जो ग्रुपिंग है उसमें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पेपर का सेट सब जगह अलग अलग है, इस पर आपको नॉर्मली नहीं फोकस करना है, लेकिन जो सिलेबस है उस पर फोकस कीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका पेपर है वो पेपर 1 आपका 3 पार्ट में डिवाइड है और कौन कौन सा पार्ट है आप इसे समझ लीजिए। पेपर 1 का मतलब है जो फिजिक्स ऑनर्स का जो पार्ट 1 है उसमें पेपर 2 है 1 और 2, और पेपर 1 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा आपका मैकेनिक्स और तीसरा आपका वेव्स एंड वाइब्रेशन का जो सेक्शन है। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसे समझ लिए। गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, लॉरेंटेज फिट्जगेरल्ड कॉन्ट्रैक्शन, आइंस्टीन पॉस्टुलेट, लॉरेंटेज ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, ड्रैगिंग ऑफ लाइट बाय मूविंग मीडियम, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट फॉर प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव, एब्रिएशंस ऑफ लाइट, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, मास एनर्जी रिलेशन। ये सारे टॉपिक आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ना है। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो ये सारे टॉपिक को जरूर कवर कीजिएगा, ताकि ये सारा टॉपिक ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैकेनिक्स में बात करें तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस एंड देयर एप्लीकेशंस, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, कांस्टेंट्स में हॉलोनोमिक एंड नॉन हॉलोनोमिक कांस्टेंट्स, डी अल्बर्ट्स प्रिंसिपल, लेग्रांजे इक्वेशन, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड देयर सिंपल एप्लीकेशन। मोशन के फील्ड में मोशन इन सेंट्रल फील्ड, केपलर का लॉ, 2 पार्टिकल के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, यानी 2 पार्टिकल मोशन इन अ सेंट्रल फील्ड, कोलाइजन, सेंटर ऑफ मास, लेबोरेटरी मास, रदरफोर्ड स्कैटरिंग, डिफरेंशियल स्कैटरिंग, क्रॉस सेक्शन। वहीं अगर वेव्स एंड अकॉस्टिक वाला जो सेक्शन है उसके बारे में बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव्स, कंप्रेशन ऑफ वेव्स इन फ्लूइड्स एंड एक्सटेंडेड सॉलिड्स, फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस इन वन डायमेंशंस, फूरियर सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस टू रेक्टेंगुलर एंड सॉटूथ वेव्स, एनालिसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ रेक्टेंगुलर मेम्ब्रेन। ये जो आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में जो 3 पार्ट था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैकेनिक्स और वेव्स, ये तीनों पार्ट के बारे में सिलेबस के बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। अब इसके पेपर 2 का जो पार्ट है वो पेपर 2 का पार्ट टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है और 2 पार्ट उसका जो पार्ट का नाम है वो एक आपका हीट का पार्ट है और दूसरा थर्मोडायनामिक है। हीट के बारे में बात करें तो हीट वाला पार्ट में आपको डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मीन फ्री पाथ, ट्रांसपोर्टेशन फेनोमेनन है आपको विस्कोसिटी, कंडक्शन, डिफ्यूजन, ब्राउनियन का मोशन, लैंगविन का एंड आइंस्टीन का थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रोज का नंबर, रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट इन मेटल रॉड, रिलेशन बिटवीन थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वन डर वाल्स का इक्वेशन। वहीं अगर थर्मोडायनामिक के बारे में बात करें तो थर्मोडायनामिक में आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ना है, डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, कार्नोट का इंजन, कार्नोट का थ्योरम, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, क्लॉसियस क्लैपेरॉन का इनइक्वालिटी, entropy change in reversible and irreversible process, enthalpy, Helmholtz and Gibbs function, Gibbs Helmholtz equation and its application to simple and physical problem, thermodynamic description of phase transition, chemical potential। इसके बाद आपका latent heat of transition, क्लैपेरॉन का इक्वेशन, जूल का थॉमसन का इफेक्ट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन एंड हीलियम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, किरचॉफ लॉ, वेन लॉ, प्लैंक लॉ एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसका, आइंस्टीन और डिबे का थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑन सॉलिड्स। ये जो ऑनर्स का पेपर है, ऑनर्स के बारे में अभी मैंने टोटल कंप्लीट आपको आइडिया दिया, जिसमें 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 1 को 3 पार्ट में, पेपर 2 को 2 पार्ट में, यानी टोटल 5 पार्ट्स, आपको टोटल 5 पार्ट पढ़ना है। 5 पार्ट में क्या सारे टॉपिक है, टॉपिक मैंने दे दिया। और ये जो सारा सिलेबस है, ये सिलेबस आपको पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होते हैं, प्लस आप यहाँ से कनेक्ट भी हो सकते हैं। ये जो सारे पीडीएफ है इसका आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो बात थी वो आपका इन्फॉर्मेशन था आपको थ्योरी पेपर से। वहीं अगर प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल पेपर है वो देख सकते हैं। प्रैक्टिकल के बारे में भी यहाँ मैं आइडिया देता हूँ। तो प्रैक्टिकल में टोटल 14-15 प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जो भी आपके कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट कराया जाए आपको उसी पर फोकस करना है, जिसमें प्रैक्टिकल आपका कैटर्स का पेंडुलम प्रैक्टिकल, यंग का मॉडुलस बाई फ्लेक्सर ऑफ बीम्स, इलास्टिक कांस्टेंट बाई सर्ले मेथड, रिगिडिटी मॉडुलस बाई बार्टन्स का apparatus, डायनामिकल मेथड, सरफेस टेंशन बाई कैपिलरी राइज, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी बाई स्टॉक मेथड्स, लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन बाई सोनोमीटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फ्रॉक बाई मिल्डेज मेथड, वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड बाई कूलिंग मेथड, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एबोनाइट बाई द लीडेस्क मेथड और वैल्यू ऑफ जी बाई जूल कैलोरीमीटर। ये सारे आपका प्रैक्टिकल का रूटीन है, वो की है पार्ट 1 के ऑनर्स में जो क्या सारा प्रैक्टिकल होता है। और इसमें जो फेमस प्रैक्टिकल है जो आपको लगभग कराया जाता है वो मैं आइडिया देता हूँ। कैटर्स का पेंडुलम, इसके बाद फ्लेक्सर ऑफ बीम, सर्ले का मेथड, इसके बाद सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल के पार्ट है वो सारा पार्ट है। ये जो भी हमारा डिस्कशन होगा वो ऑनर्स का डिस्कसन होगा। अब हम लोग चलते हैं सब्सिडी का डिस्कशन पे। सो गाइस सब्सिडी का जो सिलेबस है उसको हम लोग सेकंड वीडियोज में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और वीडियो लंबा करने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो सब्सिडी का जो सिलेबस है वो अलग पार्ट में है और उसका नेक्स्ट वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने कवर किया ऑनर्स के सिलेबस को, और ऑनर्स के सिलेबस में हमने प्रैक्टिकल को भी कवर किया, थ्योरी पेपर को भी कवर किया, और अभी मैंने पार्ट 1 के लिए कवर किया है। इसके बाद जितने भी सारे कोर्सेस है, चाहे वो सब्सिडी का पेपर हो या फिर ऑनर्स का पेपर हो, वो सारा पेपर के जो आगे आने वाले टाइम है उस पर सारा वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा। और इस पर आज से स्टार्ट किए हैं तो सारा वीडियो आपको प्रॉपर्ली अवेलेबल मिलेगा। और इसके जो स्टडी मटेरियल है, जो भी पीडीएफ है या जो भी स्टडी मटेरियल है, बेस्ट से बेस्ट जो भी स्टडी मटेरियल होंगे वो सारे स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। सो गाइस फाइनली वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट।